बिजली नहीं, फीस नहीं, बिजली नहीं, फीस नहीं, फीस नहीं, फीस नहीं, बिजली नहीं, अफसरशाही नहीं चलेगी। बिजली नहीं तो बिजली नहीं तो बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, रिश्वतखोरी। देखिए, पिछले 2-3 महीनों से यहाँ पे बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स आए और आपकी ही चैनल के माध्यम से हम सुनते थे कि अब जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली मिलेगी। और आज हाल ये है कि अभी तो सर्दियाँ शुरू ही हुई, हमें यहाँ पे 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। जहाँ तक सवाल है आज के इस एहतजाज का, ये एहतजाज सिर्फ बिजली के ख़िलाफ़ ही नहीं है। मैं खुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, अगर आप देखोगे जो वादा किया गया था कि 5 अगस्त के बाद यहाँ तरक्की आएगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अगर आप देखेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोजेक्ट्स थे उनका काम पिछले 2 साल से रुका हुआ है। कहीं नामो निशान नहीं है काम का। सिर्फ जो मंत्री लाए गए, जो काम हुए थे उन पे इनाग्रेशन हुई, दोबारा इनाग्रेशन की गई, जिन पे पत्थर लगे थे दोबारा लगाए गए। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब को ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्शन बॉन्ड और लेबोरेटरी ब्लॉकों को देखने के लिए जाते हैं और सोशल मीडिया और आपकी चैनलों के ज़रिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप देखोगे कि इस वक्त जो है सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं, 5 अगस्त के बाद जिस तरह से यहाँ के लोगों को दबाया गया तरक्की के नाम पे या बाकी इन चीज़ों के नाम पे, आज हम अब दबने वाले नहीं हैं। आज जो हमारी ये शुरुआत है, हम ये पहुँचाना चाहते हैं गवर्नमेंट तक, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। उसके लिए हम सड़कों पे आएंगे और ये पैगाम हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ खासकर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, चाहे पंचायत इलेक्शन हो, बीडीसी का इलेक्शन हो, डीडीसी का इलेक्शन हो, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन बदले में आज हमें क्या मिल रहा है? अंधेरा। 5 अगस्त के बाद जो अंधेरा जम्मू कश्मीर में इन्होंने मचाया है, उसके लिए आज शुरुआत की है हमने। हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज हमारा ये अल्टीमेटम है एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की जो इस वक्त सरकार तो नहीं है, एलजी साहब जो चला रहे हैं उनको, कि अब हम दबने वाले नहीं हैं। हमारा जो हक है वो हमको मिलना चाहिए। साहब, अगर हम हमारे वक्त में यहाँ कितने ट्रांसफार्मर लगे और जो उस वक्त गवर्नमेंट जो 2 साल अभी और थी, बीजेपी ने हमारा उस वक्त जो सपोर्ट वापस लिया, उसकी वजह से गवर्नमेंट, उसके बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट, वही तो हम कह रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट थे उस पर काम नहीं हुआ। इसीलिए आज तक जो था, जो ये बता रहे हैं कि ये काम, क्योंकि वो पैसा जो था वो इनके पास था, जितने भी प्रोजेक्ट हमने लाए वो सैंक्शन थे, उन पे कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ हमें वो दिखा रहे हैं वो कागजी घोड़े। इसमें क्या कहना है? बिजली है ही नहीं, तो जब बिजली है ही नहीं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एहतजाज करेंगे। हमारे हाथ में नहीं है तो हम इस वक्त आंसरेबल नहीं है। इस वक्त आंसरेबल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नीचे से ऊपर तक। वो काम नहीं करते हैं, लोग हमारे सफ़र कर रहे हैं, फ़ीस दे रहे हैं और उनको बिजली नहीं है तो लोग हमारे पास ही आएंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम सियासत में हैं। तो हमने इसलिए कहा कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे अडॉप्ट करके आज एक एहतजाज किया कि हमें बिजली दे दो, हमारा हक बनता है, यहाँ के शहरियों का हक बनता है, उनको ये हक दे दो। नहीं दोगे तो हमें पता है कि ये जो एहतजाज हमने एक सिंबॉलिक एहतजाज किया, इसको हम एक आगे ले जाएंगे, रोड्स पर आएंगे, लोग लेकर हम लोग रोड्स पर आएंगे अगर ये इम्प्रूव नहीं करते। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है ये फ़ीस, लोगों को फ़ीस देना चाहिए लोगों को इसमें, क्योंकि बिजली मुफ्त में आती नहीं है और लोगों को आदत भी नहीं करनी चाहिए मुफ्त खाने की। ये मेरी गुजारिश है लोगों से। लेकिन दूसरी बात है, फ़ीस जहाँ ज़्यादा बकाया है, जिन बड़े लोगों के असर रसूख वाले लोगों के पास फ़ीस ज़्यादा बकाया है, या जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ जिनके पास फ़ीस ज़्यादा, उनसे रिकवर कर लीजिए। बाकी जो नए इक़दाम आप कहना चाहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इंशाल्लाह इसमें एक वाज़िया लाए अमल बनाएंगे और गरीब लोगों के लिए हम खुसूसी पैकेज रखेंगे।